स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल मार्केट डाइजेस्ट में। मैं हूं पूरू गुप्ता, आपका ट्रेडिंग एनालिस्ट। तो जिसने भी मेरी कल की वीडियो देखी थी, आज बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैंने कल बोला था मार्केट में कि मार्केट रिवर्सल ले जाएगा। मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी पोस्ट किया, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमने कैसे कैसे एनालिसिस किया था और कैसे कैसे आज हम ट्रेड ले सकते थे और कहाँ पर हम सही थे और कहाँ पर हम गलत हुए। चलिए, अब मैंने कल बोला था कि या तो वी शेप रिकवरी आ जाएगी या ये कुछ यहाँ पर इस तरीके से रेंज बनाकर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। बिल्कुल आज वैसा ही हुआ। आज एक वी शेप रिकवरी आई, मार्केट गैप अप ही खुला एंड मार्केट 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे थोड़ी देर कंसोलिडेट करने के बाद फाइनली एक ब्रेकआउट दे गया एंड फिर एक कॉन्ट्रा मूव आया और इस तरीके से मार्केट ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर हम ट्रेड कैसे ले सकते थे, एक बार वो देख लेते हैं। यहाँ पर ट्रेड लेने के लिए एक तरीका तो हो सकता था कि आप यहाँ पे शॉर्ट चले जाएं, पर ये मैं आपको पर्सनली बोलूँगा अवॉइड करने को, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपका सप्लाई जोन यहाँ पर था, तो आपका स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाता। तो ऐसे केसेस में यहाँ पर आपको शॉर्ट नहीं जाना है, भले ये 50 डेज मूविंग एवरेज से आपको घूमता हुआ दिखाई दे। दूसरी ट्रेड यहाँ पर हो सकती थी कि आप यहाँ पर शॉर्ट जाएं, फिर यहाँ पे भी अगेन वही बात आ जाती है कि आपका स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाता एंड ये 50 डेज मूविंग एवरेज के भी ऊपर था, तो ये भी ट्रेड आपको अवॉइड करनी है। ठीक है, तो आज मार्केट साइडवेज ही था और आज के दिन कोई ऐसी डायरेक्शनल ट्रेड नहीं थी निफ्टी में। तो ऐसे केसेस में जनरली क्या होता है, जैसे आज वेडनेसडे है, तो जो भी ऑप्शंस के बारे में जिनको पता है, यहाँ पर हम स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल बेच कर चले जाते हैं, जिससे कि हमें यहाँ पे प्रीमियम का फ़ायदा मिल जाता है, हमें यहाँ कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो हमें यहाँ पे उस तरीके से मुनाफा हो जाता है। जिनको भी ऑप्शंस और डेरिवेटिव्स के बारे में नहीं पता है, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, ये तो प्री एनालिस पोस्ट मार्केट एनालिसिस था आपका निफ्टी का। अब देख लेते हैं कि कल कैसे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अपन को ट्रेड लेने के लिए और कल क्या हो सकता है मार्केट में। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर अभी एक हमारे पास फ्रेशली फॉर्म्ड सप्लाई जोन बना हुआ है। कल अगर मार्केट गैप अप खोल के या साइडवेज खुल के भी अगर इस सप्लाई जोन को निकाल लेता है, तो हम यहाँ तक की लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं एंड देन अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे हम कि ये ऊपर जाना चाहता है कि नीचे जाना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा और एक्यूमुलेशन लगेगा और थोड़ी रेंज कंसोलिडेशन लगेगी, जिससे कि इस गैप फिलिंग की तरफ ऊपर जा सके। हो सकता है कल मार्केट गैप डाउन खुल जाए एंड गैप डाउन खुल के ये वाला जो डिमांड जोन बना है आपका, इसको तोड़ दे। अगर ऐसा होता है तो हम एक पुल बैक पे एंट्री लेंगे भाई 50 डेज मूविंग एवरेज के हिसाब से, एंड यहाँ पर हम स्टॉप लॉस रख के हम ये जो अनट्रेडेड एरिया है, ये जो वैक्यूम एरिया है, हम इसकी तरफ टारगेट करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपका निफ्टी का एनालिसिस। चलिए बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी वही सेम चीज़ हुई। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बोला था कि निफ्टी में तो रेंज वी शेप रिकवरी आई, यहाँ पर वो रेंज फॉर्मेशन किया और इस तरीके से यहाँ पे दिन भर ट्रेड करता रहा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस का ध्यान रखना पड़ता। आप स्टॉप लॉस अगर थोड़ा सा यहाँ रख कर करते, अगर आप एग्रेसिव ट्रेड लेते, तो आप ये पॉइंट्स कैप्चर कर सकते थे। और यहाँ पर आप देखिएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक बहुत मेजर डिफरेंस आया है। यहाँ पर मैं आपको एक बार हाईलाइट कर देता हूँ ये चीज़। यहाँ पर देखें तो आपको निफ्टी में ब्रेकडाउन नहीं दिख रहा होगा इन लेवल्स पे। ठीक है, निफ्टी यहाँ से सीधे रिवर्सल ले गया, बट यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है आपका वो ब्रेकडाउन दे गया। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि मार्केट में अभी भी कहीं ना कहीं बेरिशनेस बाकी है, मार्केट अभी भी कमज़ोर नज़र आ रहा है मेरे को। तो इससे आप देख सकते हैं, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा कोरिलेशन रखते हैं, ऑलमोस्ट 80% से 85% के आसपास इनका कोरिलेशन बैठता है। तो इसलिए मेरा यहाँ मानना है कि मार्केट कल भी नीचे की तरफ ही हमें जाता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में तो ये आपका एनालिसिस था। बैंक निफ्टी में भी अगर ये सप्लाई निकाल लेता है और यहाँ पे एक्यूमुलेशन करता है, तो हम ये एरिया ऊपर की तरफ टारगेट कर सकते हैं, ये वाला जो एरिया है। और अगर ये नीचे जाता है और ये डिमांड को तोड़ देता है, तो अकॉर्डिंगली हम ये वाला एरिया टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मेटल सेक्टर पे आ जाते हैं। मेटल सेक्टर पे आप देखेंगे, मेटल सेक्टर में भी वही सेम चीज़ हुई, मार्केट गैप अप ओपन हुआ एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आप एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे,
बट अगेन आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाता है, क्योंकि जो इसका लास्ट सप्लाई एरिया था वो थोड़ा ऊपर था और आपका रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठ पाता, क्योंकि हमारी डिमांड यहीं कहीं पे है और यहाँ से मार्केट अभी तक बार बार रिवर्सल ले रहा है। तो ये ट्रेड भी मैं आपको अवॉइड करने को ही बोलता, बट एग्रेसिव ट्रेडर हुए अगर तो आप ले सकते हैं, या फिर कोई बेटर स्ट्रक्चर आपको मार्केट में मिल जाता मेटल सेक्टर के अंदर, जहाँ पर ये स्टॉप लॉस थोड़ा कम होता और रिस्क रिवॉर्ड आपका बेटर बैठ जाता, तो आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। तो अब देख लेते हैं इसमें कल क्या हो सकता है। इसमें कल ये हो सकता है कि हो सकता है मार्केट यहाँ इस अर्ली डिमांड को तोड़ने की कोशिश करे एंड यहाँ पे फाइनली ब्रेकडाउन दे जाए। कल ये भी हो सकता है कि ये ऊपर इसके सस्टेन करने लगे और ये जो हमारी सप्लाई जोन्स हैं इनको निकालने की कोशिश करे। तो कल भी मेरे को ओवरऑल ये आपका मेटल सेक्टर जो है रेंज बाउंड ही नज़र आ रहा है, यहाँ पे कोई खास मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा अनटिल अनलेस यहाँ पर आपका कोई बहुत बड़ा ब्रेक गैप अप या गैप डाउन हो जाए। तो उस केसेस में हमें उसी समय देखना पड़ेगा, उसी समय एनालिसिस करना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ जा सकता है। चलिए पीएसयू बैंक पे आ जाते हैं। पीएसयू बैंक में एक अच्छा स्ट्रक्चर बन रहा था, यहाँ पर आप डेफिनेटली शॉर्ट जा सकते थे। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे होता है और आप ये पूरा पॉइंट कैप्चर कर सकते थे। सिमिलरली आप यहाँ पर पिरामिडिंग भी कर सकते थे, या फिर आप अगर आपने स्टॉप लॉस ट्रेल किया होता तो आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लेकर बाहर भी निकल सकते थे। बट कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो अग्रेसिव होते हैं, वो यहाँ पे पिरामिडिंग कर लेते हैं। तो वो देखते हैं कि अगर यहाँ पर मार्केट आया है तो दोबारा थोड़ी कुछ और क्वांटिटी ऐड कर देते हैं एंड देन ये फिर मार्केट अभी डाउनवर्ड मोमेंटम में ही है। तो मेरे को लगता है कि कल ये और थोड़ा डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने ब्रेकआउट तो दिया है, पर यहाँ पे एक विक बन गई जो कि एक वीक साइन है एंड मार्केट अभी भी नेगेटिव ही नज़र आ रहा है मेरे को। ये हमारे पास एक डिमांड जोन है, अगर इस डिमांड जोन को ये तोड़ देता है तो सीधे इस वाले डिमांड जोन पर नीचे आ जाएगा। तो हम ये मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास हम एंट्री लेंगे और ये हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और अगर देखिए ये अगर लॉन्ग जाता है तो उस केस में आप इन जो ये आपके पास सप्लाईज हैं इन सप्लाईज का निकलने का वेट करेंगे एंड देन हम अकॉर्डिंगली लॉन्ग लेंगे और ये वाला जो एरिया है इसके ऊपर वाला हम इस एरिया को टारगेट करेंगे। तो चलिए एक बार मीडिया सेक्टर पे आ जाते हैं। मीडिया सेक्टर में देखेंगे आप कि मीडिया सेक्टर में ऑलरेडी हमारा जो ये डिमांड जोन था ये टूट चुका है, पर फिर भी आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ एंड आप देखेंगे पूरे दिन भर ये मार्केट नीचे ही गिरता रहा। जैसा कि मैं आपको बोला था कि अगर एक बार डिमांड जोन टूट जाता है तो उसके ऊपर टिके ऊपर वो गैप अप तो खुल सकता है, ऊपर जा भी सकता है थोड़े टाइम के लिए, बट उसका वहाँ पर टिके रहना मुश्किल होता है। तो हमारी क्या कोशिश रहती है कि हम 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास उसको कहीं पे शॉर्ट कर दें। अब क्योंकि अब थोड़ी ज़्यादा मोमेंटम के साथ नीचे आएगी, यहाँ पे आप 20 डेज मूविंग एवरेज को भी फॉलो कर सकते हैं एंड आप यहाँ पर अकॉर्डिंगली इसको शॉर्ट कर के ये वाला जो पूरा मोमेंटम है आप कैप्चर कर सकते थे ईजिली। ठीक है, तो चलिए रियलिटी सेक्टर पे आ जाते हैं। एक बार मैं मीडिया सेक्टर में आपको बता दूं कि कल क्या हो सकता है। मीडिया सेक्टर अभी आपका देखिए यहाँ पे ये जो अर्ली डिमांड थी ये जा चुकी है और नीचे आपका पूरा वैक्यूम पड़ा हुआ है। जैसा कि अपन थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे आकर देख लेते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत बड़ा वैक्यूम पड़ा हुआ है, तो आपका मीडिया सेक्टर वीक ही लग रहा है मेरे को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है पूरे टाइम एंड फाइनली एक अच्छा ब्रेकडाउन आने की उम्मीद मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। तो मीडिया सेक्टर में अभी आप लॉन्ग पोजीशंस ना ही बनाए तो बेहतर रहेगा। चलिए रियलिटी सेक्टर पे आ जाते हैं, वापस से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं हम। रियलिटी सेक्टर में भी आप देखेंगे आपको डिस्ट्रीब्यूशन ही नज़र आएगा एंड यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अभी अर्ली डिमांड आपकी अभी बची हुई है एंड मार्केट आज वही गैप अप ओपन हुआ है एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो आप यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे एंड यहाँ पे आप पिरामिडिंग भी कर सकते थे या फिर आप यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेकर बाहर भी आ सकते थे। तो इस तरीके से ये मार्केट नीचे डाउनवर्ड मूव करता गया अपने 50 डेज मूविंग एवरेज के साथ साथ। तो यहाँ पे भी आपको एक शॉर्ट ट्रेड मिल सकती थी अगर रियलिटी सेक्टर में आप पार्टिसिपेट करते तो। अभी कल रियलिटी सेक्टर में क्या हो सकता है कि रियलिटी सेक्टर ये जो आपके सप्लाईज बनी है फ्रेशली फॉर्म्ड इनको निकालने की कोशिश करे और धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करे, या फिर हो सकता है कि मार्केट इन सप्लाईज से रिजेक्ट होकर या आपकी जो ये डिमांड है इस डिमांड को तोड़ के
फाइनली ये जो अर्ली डिमांड है इस पे आके कंसोलिडेट करने लगे, यहाँ पे आके एक रेंज बनाने लगे। अब वो रेंज कहाँ ब्रेकआउट होगी, कहाँ ब्रेक डाउन होगी, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेंगे। तो कल तो ये मुश्किल है कि कल कुछ इसमें खास हो, बट अगर आपको इसमें यहाँ पे अगर लॉन्ग ट्रेड मिलती है, कल अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है, गैप अप ओपनिंग के बाद अगर ये पुल बैक लेता है तो आप यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा एरिया आपको ऊपर कवर करने को मिल जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे गैप डाउन होता है एंड एक पुल बैक होता है तो आप शॉर्ट ट्रेड भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी आपको एक अच्छा एरिया मिल जाएगा। चलिए फाइनेंस सेक्टर की तरफ आ जाते हैं। फाइनेंस सेक्टर में आप देखेंगे यहाँ पे फाइनेंस सेक्टर भी अपना अर्ली डिमांड जोन तोड़ चुका है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखेंगे आप, जैसा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी विक बनी थी तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आया था, और मार्केट अभी करेंटली इन लेवल्स पे होल्ड कर रहा है। यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रही है या डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है ये तो हमें बाद में ही पता लगेगा, पर यहाँ पर एक रेंज फॉर्मेशन ज़रूर हो रही है। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर अगर ये इन सप्लाईज को निकाल लेता है अगेन, तो आप अगेन यहाँ पे लॉन्ग जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पे शॉर्ट भी जा सकते हैं अगर ये नीचे इस तरीके से प्रोसीड करने लगे तो। ठीक है, ये तो फाइनेंस सेक्टर हो गया। फार्मा सेक्टर की तरफ आ जाते हैं। फार्मा सेक्टर में आप देखेंगे मार्केट अगेन गैप अप ओपन हुआ और ये जो सप्लाई बनी थी हमारी वहाँ से रिजेक्ट हो गया, तो यहाँ पर आप एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे कुछ इन लेवल्स पे और इन लेवल्स पे। मैं यहाँ पर करने को नहीं बोलूँगा, यहाँ पर हमारा अगर हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करते तो ये ब्रेक डाउन देने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे एक डिमांड जोन है, तो यहाँ पर आप अगर शॉर्ट इनिशिएट करते तो आपका पहला टारगेट ये होता और आपका स्टॉप लॉस ये होता, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड इतना अच्छा नहीं बैठता, तो आप ले भी सकते थे। तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली कुछ क्वांटिटी बुक करनी थी एंड यहाँ पर आपको अपना कॉस्ट पे स्टॉप लॉस ट्रेल करना था। अगर ये नीचे इसके नीचे चला जाता तो आपको काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल जाता फार्मा सेक्टर में भी, बट ऐसा नहीं हुआ। मार्केट यहाँ से रिकवर कर गया एंड यहाँ पर सस्टेन कर रहा है अभी। तो अगेन यहाँ पर वही सप्लाई जोन्स बने हुए हैं आपके, अगर वो सप्लाई जोन्स निकाल लेता है तो आप एक ऊपर की तरफ मूवमेंट अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर ये वापस से नीचे आता है एंड इस डिमांड को तोड़ देता है तो हम ये वाला जो रीजन बचा है हमारा, इसको हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे अकॉर्डिंगली 50 डेज मूविंग एवरेज यूज़ करके। ठीक है, एनर्जी सेक्टर पे आ जाते हैं। एनर्जी सेक्टर में आप देखेंगे तो एनर्जी सेक्टर में कल यहाँ पर एक सप्लाई बनी थी जब मार्केट में डाउनफॉल आया था, तो आज मार्केट जब गैप अप ओपन हुआ तो यहाँ इस सप्लाई से वो रिजेक्ट हो गया एंड यहाँ पे हमें एक शार्प सेल ऑफ आया। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे इस डिमांड जोन को इस सप्लाई जोन को यूज़ करके, यहाँ पर आप एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे एंड अकॉर्डिंगली यहाँ तक का आप प्रॉफिट ले सकते थे, क्योंकि आपका ये लास्ट डिमांड जोन था, आप यहाँ तक का प्रॉफिट ले सकते थे। आपका स्टॉप लॉस कुछ यहाँ कहीं होता तो ये ठीक ठाक 1:1.5 तक का रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल जाता है एनर्जी सेक्टर में एंड में, अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करते तो। ऑटो सेक्टर पे आ जाते हैं। ऑटो सेक्टर में जैसा कि आप देख रहे हैं कि मार्केट अगेन काफ़ी अच्छा गैप अप ओपन हुआ और फिर वहाँ सप्लाई से अपने रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट होते हुए फिर वो नीचे आया। यहाँ पर हमें कोई खास ट्रेड ऐसी एंट्री दिख नहीं रही है, तो इसको हम अवॉइड ही करते हैं आज के दिन। बट अब कल इसमें क्या हो सकता है, कल हो सकता है कि मार्केट नीचे खुले एंड ये 50 डेज मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करने लगे। अगर ये आपके ये जो सप्लाई एरियाज हैं इसको निकाल देता है तो हम एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमारे पास ऊपर ठीक ठाक जगह है। तो अकॉर्डिंगली अगर हमें सही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाए तो हम यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं। पर अगर ये मान लीजिए ये नीचे आ जाता है एंड नीचे आके ये जो आपके डिमांड एरिया है इसको निकाल देता है तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो गैप होते हैं इन गैप की जो ओपनिंग होती है ये भी एक डिमांड या सप्लाई जोन की तरह एक्ट करते हैं, तो यहाँ पर से भी रिजेक्शन आ सकता है। तो गैप फिलिंग की ट्रेड लेने से पहले आप कोशिश करें कि यहाँ पर कुछ आपका डिस्ट्रीब्यूशन या कुछ रेंज फॉर्मेशन बंद हो जाए, देन ये फिर ब्रेक डाउन दे और उसकी आप पुल बैक पे एंटर करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि आप सीधे अगर गैप फिलिंग की ट्रेड में घुस जाएंगे तो जनरली यहाँ पर क्या है, ट्रैप फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ पे आपको ट्रैप कर लिया जाता है एंड मार्केट को पूरा ऊपर रिवर्सल ले जाकर आपका स्टॉप लॉस हिट करवा देते हैं। आपने कई बार नोटिस किया होगा ऐसा होता है, और फिर मार्केट
नीचे आके पूरा गैप फिल कर लेता है। तो यहाँ पर आप कॉशियस रहेगा थोड़ा, और यहाँ पे आप उस हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। चलिए एफएमसीजी सेक्टर पे आ जाते हैं। एफएमसीजी सेक्टर में देखिए जैसा मैंने बनाया था वैसा ही हुआ, ऑलमोस्ट एरोज को फॉलो कर रहा है। तो मार्केट गैप अप ओपन हुआ एंड देन फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया। अभी देखेंगे आप तो यहाँ पे कोई हमें सच ट्रेड नहीं मिली आज के दिन, पर यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी हमारे पास ये एक सप्लाई एरिया बना हुआ है जो कि अभी नया नया बना है। तो अगर इस सप्लाई एरिया को मार्केट कल निकाल लेता है गैप अप ओपन होकर या कल कंसोलिडेशन करके, तो हम लाइक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ऊपर काफ़ी अच्छी जगह है जिसको मार्केट कवर कर सकता है। अदरवाइज़ अगर मान लीजिए मार्केट ये जो डिमांड जोन बने हैं इनको तोड़ देता है तो हम यहाँ पे शॉर्ट भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका ऑटो सेक्टर। अब आ जाते हैं आईटी सेक्टर की तरफ। आईटी सेक्टर में मैंने आपको बताया था कि आईटी सेक्टर अपने अर्ली डिमांड जोन को तोड़ चुका है और अब काफ़ी वीक हो चुका है। तो आप यहाँ पर देखेंगे आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, इसलिए ये भी गैप अप ओपन तो हुआ, पर ये दिन भर अपने 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर एक डिस्ट्रीब्यूशन सी रेंज की बनाता रहा, जो कि आपका सीधे एक सप्लायर जोन के नीचे है। तो यहाँ पर कोई ट्रेड तो नहीं मिलती आपको, अगर आप लेना चाहते तो यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते थे। यहाँ पे ठीक ठाक मोमेंटम भी आया था, 1:1 का आपका रिस्क रिवॉर्ड बैठ जाता, बट मैं अवॉइड करता है इन ट्रेड को। अभी आप देखेंगे तो ये क्या कर सकता है, अगर ये अपने इस सप्लाई को निकाल लेता है एंड ऊपर कंसोलिडेट करता है तो हम यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग जा सकते हैं। पोजिशनली लॉन्ग जाने को बोलूँगा मैं अभी इसमें, आप इंट्राडे में इसको अवॉइड ही करें। इंट्राडे में स्ट्रक्चर काफ़ी वीक है ये। तो और क्या हो सकता है कल कि कल ये गैप डाउन खुल जाए एंड ये फाइनली ये वाली जो इसने डिमांड बनी थी ये भी टूट जाए, तो फिर मार्केट अपना जो डाउनफॉल है वो कंटिन्यू करने लग जाएगा, जैसा कि हमने अर्ली टाइम फ्रेम पे भी देखा था। अर्ली टाइम फ्रेम पे ये स्ट्रक्चर काफ़ी वीक है। अर्ली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन बन चुका है और आप जैसा कि देख सकते हैं ये पूरा एरिया अनट्रेडेड एरिया बचा हुआ है जो कि ये ट्रेड करने आ रहा है। तो मैं कहूँगा इसको अवॉइड करें। तो ये थे आज के सारे सेक्टर्स के एनालिसिस। होपफुली आपको इसमें कुछ समझ आया होगा। अगर आपको किसी चीज़ में डाउट आ रहा है तो आप ज़रूर उसको कमेंट्स में मेंशन करें। मैं जितना हो सकेगा मैं आपका वहाँ पे कमेंट में आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। मार्केट डाइजेस्ट के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।